Hello friends, most welcome to all of you at this channel Scientific Learning RNJ। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के रिगार्डिंग जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए थे। आज उसी चैप्टर के रिलेटेड हम लोग आगे के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the distance between the edges of the two wings of an aeroplane is 30 meter. It is landing down with the velocity 300 km per hour. If while landing, the wings of the aeroplane are in east-west direction, find out the induced potential difference between the edges of the wings. What will happen if the wings are along north-south direction? Here horizontal component of earth magnetic field is given H equal to 0.4 Gauss. 1 Gauss equal to 10 is to power minus 4 Tesla. So यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि हमारा एक एरोप्लेन है, वो लैंड कर रहा है, नीचे की तरफ वो आ रहा है। एक केस में उसका विंग जो था हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, उसका जो पंख है उसका एक्सटेंशन किधर है, ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में है, पूर्व पश्चिम दिशा में है। और सेकंड केस में बोला जा रहा है वो उत्तर दक्षिण दिशा में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो उसका जो एंड्स होगा, विंग्स के एजेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होगा, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, प्रेरित विभवांतर को कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी या स्पीड कह लेते हैं यहाँ पर। एरोप्लेन v इक्वल टू 300 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, सो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 से जो है डिविजिबल है, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। सो फाइनली वेलोसिटी विल बी 250 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड इज ऑब्टेन्ड। फिर क्या बोला जा रहा था इसमें, ये वेलोसिटी हो गया और लेंथ जो है इसका विंग्स का कितना था, 30 मीटर का एक्सटेंशन था। तो लेंथ लिख लेंगे और एच की वैल्यू गिवन है। एच गिवन है 0.4 गॉस। 1 गॉस में कितना होता है, 10 इज टू पावर माइनस 4 टेस्ला। और एच क्या है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो अपने अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग जहां जैसा कंपोनेंट सुटेबल रहेगा उसको जो है हम लोग उस वैल्यू को लेंगे। अब जैसे कि इसमें बोला जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था क्वेश्चन, जब एरोप्लेन का विंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन।
प्लेन हमारा लैंड डाउन ही कर रहा है, बट यहाँ पर ये जो है क्या होगा, इसका जो विंग था वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो विंग है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्रॉस करेगा कि वर्टिकल कंपोनेंट को क्रॉस करेगा। ठीक। तो ईस्ट वेस्ट के केस में, जैसे इस विंग को मान लेते हैं ये इसका एक्सटेंशन है, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये है। एक, ये नीचे की ओर लैंड कर रहा है ऐसे प्लेन। ठीक है, वर्टिकली जो है डाउन की डायरेक्शन में जा रहा है और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। बट मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, तो ये वर्टिकली जो है कट कर रहा है। और किस कंपोनेंट को कट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा। सो यहाँ बी के प्लेस पर हम लोग एच की वैल्यू को डायरेक्ट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, जो कंपोनेंट क्रॉस करेगा उस बी की वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे, तो यहाँ पर एच की वैल्यू बी हो जाएगा। और हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्ट फार्मूला पता है। ठीक, अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मोशन में होता है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर में, एल लेंथ के कंडक्टर में जो प्रोड्यूस होता है उसका फार्मूला होता है इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा। तो यहाँ पर जो था हमारा एक्सटेंशन वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, और ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, बट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो बी की वैल्यू हम क्या लेंगे, एच लेंगे, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा। तो यहाँ पर बी के प्लेस पर हम लोग 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ अडॉप्ट करेंगे। और v की वैल्यू क्या है, इसको यहाँ 250 अपॉन 3 है, और L की वैल्यू 30 है, साइन हो जाएगा 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 फिनिश हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये डेसिमल से ये वाला जीरो जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये 4 बन जाएगा, और 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ का एक जीरो है, 1000 बन गया, n⁻⁻⁴, और इसको लिखा जा सकता है 0.1 वोल्ट। तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड में जब हमारा प्लेन लैंड कर रहा था, तब उसका विंग का डायरेक्शन किधर कर दिया जाए। अब इसमें केस बना दिया है, अगर बोल रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर होगा, तो सबसे पहली बात, जो इसका एक्सटेंशन है, जो विंग था हमारा, विंग का लेंथ था, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, वो क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ना वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्रॉस कर पाएगा, ना वो वर्टिकल कंपोनेंट को क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। एंगल से भी समझ सकते हैं, वहां एंगल जो फॉर्म होगा 0 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 0.1 वोल्ट आ गया हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जब होगा उसका विंग, तब 0.1 वोल्ट होगा, और जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा तब वो जीरो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जेट प्लेन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3600 किलोमीटर पर आवर इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टली जो है जेट प्लेन हमारा क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। अब की बार द लेंथ ऑफ द विंग्स ऑफ द प्लेन इज 25 मीटर, फाइंड द induced potential difference between the ends of the wings. Total intensity of the Earth's magnetic field is 4 into 10⁻⁴ Tesla, and angle of tip
30 degree at that place. तो यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ना देकर यहाँ पर हमको डायरेक्ट टोटल मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है क्वेश्चन में दे दिया गया है। और यहाँ पर हमको एंगल ऑफ डिप की वैल्यू दिया गया है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है कंपोनेंट ये कैलकुलेट किया जा सकेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग जो है रिक्वायर्ड डेटा लिखते हैं जो गिवन है। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, स्पीड जेट का कितना है 3600 किलोमीटर पर आवर, एंड किलोमीटर पर आवर को रिप्लेस कर देंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा और फाइनली कितना मिल जाएगा वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ विंग्स कितना दिया हुआ है 25 मीटर। अब यहाँ पर इसको ऐसे समझें, ये हमारा विंग है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ये विंग है और प्लेन आपकी तरफ ऐसे जा रहा है, वो प्लेन सीधा हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट क्रॉस होगा, इसको एज ए कंडक्टर जो है ट्रीट करें। बिकॉज जो एरोप्लेन का एयरजेट का जो ये होता है, उसका विंग होता है, वो एज ए कंडक्टर जो है होता है। ठीक, तो ये कोई कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है तो उसमें कौन सा फील्ड कंपोनेंट जो है कट करेगा, क्रॉस करेगा। तो सिंपल सी बात है, वर्टिकल कंपोनेंट ही यहाँ पर काम करने वाला है। इंड्यूस्ड ईएमएफ में कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी वी कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। और बी की वैल्यू टोटल कितना गिवन है 4 × 10⁻⁻⁴। और थीटा के प्लेस पर क्या ले लिया जाएगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप क्या होता है फ्रेंड्स, एंगल ऑफ डिप ये होता है कि एक मैग्नेटिक नीडल होता है, उस मैग्नेटिक नीडल को हम लोग अर्थ अर्थ के सरफेस पर जो है क्या करते हैं, रखते हैं। तो जितना एंगल बनाएगा, ठीक, वर्टिकल से जितना एंगल डिस्प्लेस हो जाती है ये हमारा मैग्नेटिक नीडल, वही एंगल ऑफ डिप होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 10⁻⁻⁴ साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सभी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ चुकी है, बस इसको जो है इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, विद्युत वाहक बल BVL। ठीक, और साइन थीटा ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। वो जो थीटा दिया था हमारा वो एंगल ऑफ डिप था, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ बी की वैल्यू कितना ले लिया जाए, सॉल्व करने पर आया है 2 × 10⁻⁻⁴। 2 × 10⁻⁻⁴। और वेलोसिटी हमारा आया था 1000। लेंथ कितना गिवन था 25 मीटर। और साइन 91 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 25 × 250। और यहाँ पर 30 है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 40 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 वोल्ट आ गया। तो यही इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। के बाद अपना जो है अगला क्वेश्चन है, करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड
and an induced EMF of 20 volt is produced in it. Find the self inductance of the coil. तो एक प्रेरकत्व था उस कुंडली में 0.1 सेकंड में करंट हमारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर हो जाती है जिसके कारण उसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो जाता है। उस कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक या जो है स्वप्रेरकत्व कैलकुलेट करना है जो कि एल की वैल्यू होती है। इसको देखते हैं। यहाँ पर करंट पहले कितना था? 0 था, 0 एम्पियर और फिर इंक्रीज होके कितना हो गया ये? 5 एम्पियर हो गया। ठीक। और ऐसा होने में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड लगता है। ठीक। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी गिवन है। प्रेरित विद्युत वाहक जो है 20 वोल्ट है यहाँ पर। सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक। तो हम लोग को पता है इसी क्वाइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन क्वाइल इज गिवन बाय इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पर या एल इक्वल टू और बिकॉज in this question is asking to you the value of self inductance, so L equal to E upon di upon dt। ठीक। इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक। तो E की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? E गिवन था क्वेश्चन में 20 वोल्ट और I की वैल्यू कितना हो रहा है? 0 से 5 हो रहा है तो चेंज कितना हो जाएगा? ये 0 माइनस 5 ले लेते हैं और टाइम 0.1 सेकेंड का था। इसको सॉल्व करेंगे -20 और ये कितना हो जाएगा? -5 और 0.1 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे L इक्वल टू आ गया 0.4 हेनरी। तो स्वप्रेरकत्व की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 हेनरी। यहाँ पर हम लोग अगर जो 0 माइनस 5 किया गया है इसको आप लोग 5 माइनस 0 भी करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट उस नेगेटिव वैल्यू को हमको अडॉप्ट नहीं करना है, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज यहाँ एल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आती है। ठीक। तो उसको एज अ मैग्नीट्यूड भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, एल को बस ये ध्यान रहे पॉजिटिव लेना है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द करंट इन एन इंडक्टर ऑफ 5 हेनरी becomes 7 ampere from 12 ampere in 0.1 second. How much induced electromotive force will be induced? 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। तो प्रेरक में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा? तो क्वेश्चन ये प्रीवियस के जैसा ही है तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जो है बताएंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The self-inductance of a coil is 10 millihenry. The current flowing through it becomes 15 ampere from 5 ampere in 5 milliseconds. Find the induced EMF produced in the coil. तो प्रेरण गुणांक जो है 10 मिली हेनरी है, विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जा रही है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या करते हैं, एल की वैल्यू अब की बार गिवन है 10 मिली हेनरी है। मिली को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग? हेनरी में बना देंगे। तो 10⁻³ हेनरी, इट विल बी 10⁻², हेनरी। करंट में जो चेंज हो रहा था वो 15 से 5 हो जा रहा है। ठीक है। तो इसको ले लेते हैं 15 - 5 =
10। 15 एम्पियर फ्रॉम 5 एम्पियर बोला जा रहा है, तो इसको हमको लास्ट में बस इतना ध्यान रखना है, एल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 5 माइनस 15 कर देता हूँ, तो -10 एम्पियर आ जाएगा। और डेल्टा टी की वैल्यू कितना है, 5 मिली सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा। तो फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू -L di/dt। इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू -L ΔI/ΔT। अगर इक्वेशन होता कोई तो यहाँ पर di/dt भी लिख लेते हैं हम लोग, वो वेरी स्मॉल चेंज के लिए होता है। एल की वैल्यू कितना थी, 10 मिली हेनरी था, तो 10⁻² आया था। और डेल्टा आई हम लोग के पास -10 था, और टाइम कितना था, 5 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 5 से ये 2 हो जाएगा, और 10⁻³ जब न्यूमरेटर में आएगा +3 +3 -2 +1, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये 20। तो 20 वोल्ट का ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इन द इंडक्टर is expressed by I equal to 5 plus 16t, where I and t are in ampere and second respectively. Induced EMF is 10 millivolt. Then find out self-inductance and the energy stored in the inductor at t equal to 1 second. यहाँ पर जो करंट है वो इक्वेशन के माध्यम से गिवन है, और I और t क्या है, यहाँ पर करंट है और टाइम है। ठीक है, करंट हमारा टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज जो है चेंज इन करंट ही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो जो गिवन इक्वेशन है, करंट इन इंडक्टर इज गिवन बाय एन इक्वेशन I इक्वल टू 5 + 16t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, 0, और t का 1 हो जाएगा। तो 16 आ गया हमारे पास, 16 एम्पियर पर सेकंड का ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। और L की वैल्यू गिवन थी, L शायद फाइंड आउट करना है, हाँ L फाइंड करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन है 10 मिली वोल्ट। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, गिवन इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, or it will be 10⁻², 10⁻1 into 10⁻³ it will be 10⁻² volt. Thus L इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ई अपान डेल्टा आई और डी आई अपान डी टी। ठीक, ये ओनली मैग्नीट्यूड लिखा गया है, हम लोग को पता है इक्वल टू क्या होता है माइनस एल डी आई अपान डी टी। तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या आ जाएगा ई अपान डी आई अपान डी टी, और इसका मैग्नीट्यूड ले लिया गया है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एल की वैल्यू मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि पॉजिटिव ही लेना है। तो ई कितना हो जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻², और डी आई अपान डी टी कितना आया है 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/16। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 100 इंटू 10⁻⁻, इसको 4 लिख देंगे अपान 16। यहाँ 10⁻²लिख दिए 100 और 10⁻⁻² को इसमें एडजस्ट कर दिए, तो 10⁻⁻4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 16 6 जा 90, 96 हो गया, और फिर 4 0 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लें आप लोग 6.25 इंटू 10⁻⁻4, इतना हेनरी हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा द stored energy in inductor U इक्वल टू 1/2 Li²। तो यहाँ पर ये t की वैल्यू जो है 1 सेकेंड दी गई है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमको फाइंड करना है कि कितना एनर्जी स्टोर हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग t इक्वल टू 1 सेकेंड पर करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 16 इंटू 1 ले लिया जाएगा टाइम के प्लेस पर, तो ये कितना बन जाएगा 21 एम्पियर। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें 1/2 एल के प्लेस पर 6.25 इंटू 10⁻⁻4, और आई के प्लेस पर 21 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जो है सॉल्व कर लें आप लोग। इसको मैं कैलसी से सॉल्व कर दे रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आप लोग सॉल्व कर लें 6.25 इंटू 21 का स्क्वायर, इसको करेंगे फिर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1378.125 इंटू 10⁻⁻4, या इसको ऐसा कुछ लिखा जा सकता है 0.1378 जूल। 0.1378 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जब t इक्वल टू 1 सेकेंड था तब इतना एनर्जी इसमें इंडक्टर में सेव होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग कुल 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, इसको जाके कमेंट में मेंशन करें। और भी आपको अगर कोई नए क्वेश्चन जिस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम हो, उसको भी आप कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स को जो है बता सकते हैं। उस पर वीडियो जो है बना दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।